welcome to our new classes CDRT फिजिक्स। आज बेसिकली बात करेंगे हम भूगोल के बारे में, क्योंकि बच्चों बहुत सारे वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस में निकली हैं। आप लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई किया है। धीरे धीरे पढ़े आप। विद इन 18 फरवरी को शायद एग्जाम डेट है आपका। कई शिफ्ट में एग्जाम होगा और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से अच्छा अपना कंपटीशन बीट करें। धीरे धीरे आप पढ़ें, ठीक है। ठंड का मौसम है, पढ़ते रहें आप। चलिए आइए देखते हैं। बेसिकली जियोग्राफी में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ जो इजी वे में आप समझ सको। आप रटोगे नहीं, आप उस चीज को सीखो, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। भारत की प्रमुख नदियां, रिवर और कंट्री। आपको मालूम है सबसे पवित्र नदी कौन सी होती है? गंगा नदी। इसके बारे में हम सीखते हैं, गंगा नदी है क्या। गंगा नदी की कुल मार्ग की लंबाई 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। बिल्कुल आप जो बोर्ड पे लिखा है इसको आप रिवाइज कर लें। आप सिलेबस को एक एक तरीके से पढ़े। आज गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, कहां कहां से लोग नदियां होकर गुजरती हैं, उनके किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में आके करते हैं। तो उसको फोकस करते हुए एक एक नदी आप सीखें, आपका जियोग्राफी तैयार हो जाए। ऐसे ही सिस्टमेटिक ढंग से आप ज्यादा एंशिएंट हिस्ट्री में ना जाए, मॉडर्न हिस्ट्री को उठा लें। सिलेबस तो काफी है कांस्टेबल के हिसाब से, लेकिन आप धीरे धीरे चलेंगे तो अच्छा करेंगे। तो आइए देखते हैं गंगा नदी, होली रिवर भी कहते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, ठीक है। लगभग सभी नदियां इससे कम लंबाई की दूरी तय करती हैं। गंगा नदी सर्वाधिक दूरी है। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो क्या लिखेंगे? केदारनाथ के गौमुख नामक स्थान। ध्यान दीजिए, गंगा नदी है तो दोनों उत्तराखंड, केदारनाथ, यमुना भी यहीं से निकलती है, लेकिन गंगा को हम बोलते हैं गौमुख। गौमुख नामक हिमनद से, हिमनद मतलब बर्फ की चोटी। तो गौमुख नामक स्थान से, गौमुख हिमनद से, केदारनाथ के गौमुख हिमनद से गंगा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है, ठीक है। अब ये चूंकि केदारनाथ उत्तराखंड में पड़ा, तो किन किन राज्यों से होकर जाती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद क्या आता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद क्या आएगा? बिहार। बिहार के बाद क्या आएगा? वेस्ट बंगाल। और इसका मार्ग कुछ इस प्रकार से ये, और ये अभी अब बंगाल, बंगाल की खाड़ी में इसका अंत हो जाता है, ठीक है। चीजें क्या है? प्रमुख शहर। अब इस नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? कानपुर उत्तर प्रदेश में है, पटना बिहार में है, हरिद्वार उत्तराखंड में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, भागलपुर बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं यमुना नदी की। तो यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर। अब केदारनाथ की घाटी में दो जगह, यमुनोत्री हिमनद और गंगोत्री हिमनद। गौमुख को गंगोत्री हिमनद और इसको यमुनोत्री हिमनद। यहां से ये भी उद्गम होता है, ठीक है। और इस जगह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है और गंगा में इसका विलय हो जाता है, और ये दोनों नदियां फिर से होकर के बंगाल की खाड़ी में जाती है। बिल्कुल इजी, ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है? अब देख लीजिए, इसमें सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? प्रमुख नदी अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और काशी। ये 8 प्रमुख नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां कही हैं। बिल्कुल इजी वे में समझे। ये आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसके बारे में आप सुने होंगे। पहाड़ी एरिया है, बर्फ से ढका होता है। यहाँ
से हैं, प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, ये चीज आपका क्लियर है। ठीक है, चीजों को सुलझा कर पढ़िए, उलझा के नहीं पढ़ना, सुलझ के पढ़ेंगे चीजें आसान हो जाएंगी। ये चीज आपको कभी नहीं भूलने वाला, गारंटी। और नेक्स्ट वीडियो में और भी सारी नदियों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छी तैयारी करें। आपको मैथमेटिक्स के भी कुछ टिप्स बताए जाएंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।